अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपनी या अपने बच्चों की हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे हाइट बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं और क्या 18 साल के बाद हाइट बढ़ सकती है। इस वीडियो में हम कुछ मिथ्स के बारे में भी बात करेंगे जो काफ़ी सालों से हम सुनते आए हैं जो कि गलत है, इस पे भी बात करेंगे। अच्छी हाइट किसको पसंद नहीं होती, हम सब यही चाहते हैं कि हमारी हाइट अच्छी हो। हाइट इंक्रीज़ करना 18 साल के बाद हर एक इंसान का जो है ना वो सपना है कि हम हाइट की बात करें तो हमें एक चीज़ समझनी होगी, वो है जेनेटिक्स। जिनके माँ बाप लंबे होते हैं इनके बच्चे भी अक्सर लंबे हुआ करते हैं। जिनके माँ बाप की हाइट कम होती है इनके बच्चों की हाइट भी कम होती है। इसीलिए बच्चों के अंदर जो जीन्स है वो इनके माँ बाप से ही मिलती है। जीन्स बेसिकली हमारी बॉडी की एक रिटन इंट्रोडक्शन होती है, एक मैनुअल होती है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि हमारी हाइट कितनी होगी, कलर कैसा होगा, हमारी सेहत कैसी होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या जीन्स ही सब कुछ तय करती है? इसके अलावा कुछ नहीं होता। सिर्फ जीन्स ही नहीं, हमारे इर्द गिर्द का इन्वायरमेंटल, हमारी डेली हैबिट्स, इनका भी हमारी हाइट, हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। वैसे हमारी हाइट को बढ़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो है एक हार्मोन, वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि जिस्म के अंदर ग्रोथ के लिए काम करता है, जिससे हमारा कद बढ़ता है। ये हॉर्मोन्स बच्चों और टीन एज के अंदर 13 से 18 साल के जो बच्चे हैं इनके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए बच्चों और टीन एज के अंदर हाइट ज़्यादा बढ़ती है। टीन एज के बाद जब हम अडल्ट्स में आ जाते हैं तो ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है और हाइट बढ़ना रुक जाती है। आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि किसी तरह 18 साल के बाद अगर हम इस हार्मोन्स को बढ़ा दें तो क्या हाइट को बढ़ाया जा सकता है, हाँ कि नहीं। आए आपको इस सवाल का जवाब देती हूँ कि 18 साल के बाद आप हाइट बढ़ा सकते हैं कि नहीं। मेनली दो तरह के हॉर्मोन्स होते हैं जो कि आपकी हाइट को अफेक्ट करते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया है, वो है ग्रोथ हार्मोन। दूसरा है थायराइड हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली आपके बोन की ग्रोथ को बढ़ाता है और जो थायराइड हार्मोन है वो आपके मेटाबॉलिज्म के साथ बोन ग्रोथ दोनों को चीज़ों को अफेक्ट करता है। ग्रोथ हार्मोन्स हमारे दिमाग के नीचे जो छुपे एक छोटे से ग्लैंड से निकलता है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। और जो थायराइड हार्मोन है वो आप जानते हैं कि हमारे थायराइड ग्लैंड में बनता है। ग्रोथ हार्मोन सबसे ज़्यादा सोते हुए रिलीज़ होता है, इसलिए बच्चों और टीनेज ग्रुप के लोगों को नींद लेना बहुत ज़रूरी है ताकि ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो और बच्चों की हाइट बढ़ने। और जो थायराइड के लिए आयोडीन और सेलेनियम बहुत ज़रूरी होते हैं, इसीलिए डाइट में आयोडीन और सेलेनियम लेना सही मकदार में बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन दोनों में से किसी एक चीज़ की कमी हो जाए तो थायराइड हार्मोन कम हो जाता है, हमारे अंदर ग्रोथ में मसला आ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है जो आप में से बहुत सारे लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या टीनेज के बाद हाइट को बढ़ाया जा सकता है। इसे समझने के लिए एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है जो है ग्रोथ प्लेट्स। ग्रोथ प्लेट्स हमारी बोन्स के सिरों के आसपास किसी प्लेट की तरह नज़र आने वाले टेक्सचर को कहते हैं। वो हड्डी से नहीं, कार्टिलेज से बनता है और ये मल्टीप्लाई हो के बोन्स के अंदर तब्दील होते रहते हैं। इस वजह से हड्डी का शार्प जो है वो लंबा होता रहता है, हमारी हाइट बढ़ती रहती है। लेकिन एक स्पेसिफिक एज यानी 18 साल के बाद आमतौर पर ये ग्रोथ प्लेट्स जो हैं पूरी तरह से फ्यूज़ हो जाती हैं और कम्प्लीटली बोन्स के अंदर तब्दील हो जाती हैं। ये ग्रोथ प्लेट लड़कियों के अंदर ज़्यादा जल्दी से फ्यूज़ हो जाती हैं, लड़कों में लेट तब्दील होती है। मेडिकल साइंस में है कि जब ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज़ हो जाती हैं तो हाइट बढ़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि इम्पॉसिबल ही हो जाता है। अब एक बात जो हमारे जहन में आ रही है कि अगर अडल्ट एज में हम ग्रोथ इंजेक्शन बाहर से लेना शुरू कर दें तो क्या हमारी हाइट बढ़ जाएगी। इसका जवाब है नहीं। एक दफ़ा जब हमारी ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज़ हो जाती हैं तब हाइट बढ़ाना मुमकिन ही नहीं है। अब आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे अगर आप स्टार्ट से ही अपने बच्चों के साथ करें या उनको अच्छी डाइट दें तो उसके साथ आपके बच्चों की जो हाइट है ना 13 साल से लेकर 18 साल में ही अच्छी हो सकती है। अगर आप उनकी डाइट में उनको कुछ न्यूट्रिशन ऐसे दें, कुछ उनकी एक्टिविटी ऐसी रखें
तो उससे आपके बच्चों की हाइट जो है ना 18 साल से पहले पहले ही आपकी हाइट बच्चों की हाइट इंक्रीज़ हो सकती है। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए आपको इनकी डाइट में कैल्शियम का, प्रोटीन का और एसेंशियल विटामिन ख़ास करके विटामिन D3 का होना बहुत ज़रूरी है। इन सभी न्यूट्रिशन का सही मिकदार में लेने से बॉडी को ग्रोथ के लिए जो कि ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं वो मिलते हैं। नेचुरल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, आपकी हाइट को मिनिमाइज़ करने के लिए की रोल प्ले करते हैं। हर एज ग्रुप के लिए एक अलग तरह की बैलेंस डाइट ज़रूरी होती है। अगर बच्चों की बात करें तो जिनकी उम्र 1 साल से 10 साल के बीच है, तो इनकी डाइट में कैल्शियम का, प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे का दूध, दही, चिकन, फ़िश, दालें, इस तरह की चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। साथ फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ इनको ज़रूर दें ताकि मिनरल्स और विटामिन्स मिलें जो कि बहुत ज़रूरी हैं। साथ सन एक्सपोज़र या फिर विटामिन D3 के सप्लीमेंट लेना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि D3 बोन्स फॉर्मेशन में अहम रोल प्ले करता है। इसकी कमी से हाइट पर असर पड़ता है। टीनेजर की बात करें, जिनकी उम्र 11 से 18 साल के बीच है, इनकी उम्र के अंदर बॉडी तेज़ी से ग्रोथ करती है। इसमें आप कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, लीन मीट, डेयरी प्रोडक्ट को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें ताकि बॉडी में किसी चीज़ की कमी ना हो। जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, इनको भी अपनी डाइट का, अपनी हेल्थ का, अपने वेट मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा ज़रूरी जो फैक्टर है ना, आप बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी किसी ना किसी तरह की लाजमी करवाएं। अगर वो 11 से 18 साल के ऊपर हैं या 18 साल से ज़्यादा हैं उनकी एज, तो वो योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। उनकी जो बच्चों की जो एक्टिविटी है वो इस तरह से आप डिज़ाइन करें कि उनको हर न्यूट्रिशन भी मिले, साथ में उनकी एक्टिविटी भी रहे कि हर टाइम वो बैठे ना रहें। तो इससे उनकी जो हाइट है ना इंक्रीज़ होगी। उनकी अगर फिज़िकल एक्टिव होंगे, साथ में उनको सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे, तो अगर आपकी जीन्स में भी है ना, फिर भी बच्चों की हाइट पे थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट लाज़मी पड़ेगा। उनकी हाइट में वाज़े आपको नज़र आएगा। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।